In today's video we are going to cover types of reagents। तो कल की वीडियो में हमने बॉन्ड होमोलाइसिस बॉन्ड हेटेरोलाइसिस पढ़ लिया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिएजेंट्स के जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। तो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रिएक्टेंट्स होते हैं। एक जो होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है वो उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, और जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसको हम कहते हैं रिएजेंट। ठीक है। अब रिएजेंट पता करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होता है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ तक। ठीक है। तो जो दो रिएजेंट्स हैं वो आपके हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं इलेक्ट्रोफाइल इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर से किधर होता है, न्यूक्लियोफाइल से लेके इलेक्ट्रोफाइल तक। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर रिएजेंट आपके दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ न्यूक्लियोफाइल एंड द अदर इज़ इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? दे आर इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स possessing at least one non bonded pair of electron। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होते हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो इनको डोनेट करने की ज़रूरत होती है कि कोई मिले और ये डोनेट कर दें। ठीक है ना, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट्स एंड दे पजेस एटलीस्ट वन नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास कम से कम एक नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है। ठीक है। दे आर अटैच्ड टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट इन अ सबस्ट्रेट। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करते हैं? उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को अटैक करते हैं। या मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेस पे कहूँ, रिएक्शन के बेस पे कहूँ, तो ये जो नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर जाएंगे? वो उधर जाएंगे जहाँ पर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर डोनेट करना है, और जहाँ पर कम है उधर एक्सेप्ट की ज़रूरत है। ठीक है, इसीलिए ये जाएंगे। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग, इट टेंड्स टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये मोस्टली नेगेटिवली चार्ज्ड या फिर नेगेटिवली पोलराइज्ड स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, अगर आपको देखते ही पता लगाना है तो ये मोस्टली नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, बट मोस्टली नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, कुछ नेगेटिवली चार्ज होते हैं जिनके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। द रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब वही बात रही, जो रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है ना, द रिएक्शन इनिशिएटेड बाय द न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज अ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है, एक न्यूक्लियोफाइल और एक ही रिएक्शन। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था दो रिएजेंट होते हैं, उन दो रिएजेंट में से एक तो आपका सबस्ट्रेट कहा जाता है, दूसरा रिएजेंट कहा जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उसको आप कहते हो सबस्ट्रेट, और ये जो नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है विच टेंड्स टू हैव अ नेगेटिव और अ न्यूट्रल चार्ज, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना, तो ये जब रिएक्शन करते हैं तो सबस्ट्रेट जो होता है, सबस्ट्रेट की उस साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, और यहाँ पर एक्स नेगेटिव अलग हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन चलती है। नाउ न्यूक्लियोफाइल विद द नेगेटिवली चार्ज इज स्ट्रॉन्गर देन इट्स कॉन्जुगेट एसिड। जो नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो अपने कॉन्जुगेट एसिड से काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि OH नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो OH नेगेटिव यहाँ पर आपको मिल गया एक न्यूक्लियोफाइल। अब OH नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा इसका H2O। अब देखिए, अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाने में दिक्कत होती है तो OH बोला है, ठीक है, और आपको बोला है क्या? एसिड। कॉन्जुगेट एसिड बनेगा मीन्स उसके पास हाइड्रोजन जो होगा वो इधर से तो ज़्यादा ही होगा। तो जब भी कॉन्जुगेट एसिड बनाने को बोलें तो आप उसमें एक हाइड्रोजन प्लस कर दो, एक हाइड्रोजन और प्लस हो जाएगा तो यहाँ H2 हो जाएगा। इसको OH2 तो आप लिखोगे नहीं, तो H2O इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द अदर एग्जाम्पल इज NH2 नेगेटिव। अब इसमें भी मैंने कहा एक हाइड्रोजन प्लस कर दो। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड बनाना है हमको।
तो ये आपका एक हाइड्रोजन प्लस करके कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्जुगेट एसिड बना सकते हो। कैसे? एक हाइड्रोजन प्लस करके। एक हाइड्रोजन प्लस करने का मतलब हुआ कि एक प्रोटॉन स्पीशीज प्लस कर रहे हो। ओके, नाउ आपका एक और चीज़ कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर हैलोजन एटम न्यूक्लियोफाइल में ये नॉन बॉन्डेड पेयर प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। दे प्रोवाइड नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, हमें पता है कार्बन के पास भी नॉन बॉन्डेड पेयर होते हैं, नाइट्रोजन के पास भी और ऑक्सीजन के पास भी, एंड सल्फर और हैलोजन ग्रुप के पास तो होते ही हैं। तो ये नॉन बॉन्डिंग पेयर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं। तो स्ट्रेंथ जो होती है न्यूक्लियोफाइल की वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है कि जो एटम है या जो स्पीशी है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है या नहीं। अगर किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो क्या वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है? नेवर। तो न्यूक्लियोफाइल होने के लिए पहली कंडीशन क्या? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट है। दूसरी कंडीशन कि उसकी पोजीशन कहाँ पर आ रही है पीरियोडिक टेबल में। तीसरी पोलराइजेबिलिटी, देन साइज एंड देन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है ना। नाउ न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो डोनेट करते हैं, इसीलिए दीज आर बेसिस अकॉर्डिंग टू ल्यूइस डेफिनेशन। अब ल्यूइस की डेफिनेशन क्या कहती है? बेस वो होते हैं, ल्यूइस बिल्कुल उल्टा बताते हैं। हमने शुरू से एसिड क्या पढ़ते आए हैं? एसिड हमेशा डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब वहीं ल्यूइस अगर उल्टा बोलेगा तो उनके हिसाब से बेस क्या होंगे? जो डोनेट करेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं ल्यूइस बेस। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल आर ल्यूइस बेस। नाउ इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं आपके? दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट्स विच टेंड्स टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्ट्रेरी टू द न्यूक्लियोफाइल, इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। वहीं इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल टेंड टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स and on the other hand electrophile tends to accept the electrons. Okay, electrophile means electron loving and that nucleophile means nucleus loving. In electrophile reagent attack the electron rich center or the nucleophile form a bond during the reaction. अब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? वो उस इलेक्ट्रॉन रिच साइट को अटैक करता है, और वो साइट कौन सी? न्यूक्लियोफाइल उसको अटैक करता है। देखिए, हमने न्यूक्लियोफाइल वाले रिएक्शन में इस जगह पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल देखा था, राइट, और इधर तो न्यूक्लियोफाइल था ही था। तो यहाँ पर भी वही अंतर, कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। जैसे कि हमने Rx देखा था, तो Rx में वो कौन सी साइट होगी? जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो आपकी ई पॉजिटिव साइट होगी। वो कोई भी साइट हो सकती है, ठीक है। अब वही साइट इस पर रिएक्ट करेगी और ये चीज़ फॉर्म करेगी। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। ई पॉजिटिव जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो वो अट्रैक्ट करते हैं किधर? टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से डिफरेंस भी आ चुका है। मैं एक और बार बताती हूँ, न्यूक्लियोफाइल आपके नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। देन इलेक्ट्रोफाइल आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रोफाइल आर दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़, ठीक है। तो ये तरीका था आपका इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आप कैसे आइडेंटिफाई करो। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहला तो आप उसको नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल पता कर लीजिए, या फिर आपको याद ही हो कुछ न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स, या फिर आप रिएक्शन साइट को देख के पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल समझे। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बेसिसिटी जो है न्यूक्लियोफाइल की उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।